हाय बच्चों। सब ये तो कहते हैं तुमसे कि रिवाइज करो, पर क्या तुम भी ये सोचते हो कि रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या है? तो टेंशन मत लो, इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने वाली हूँ कि रिवीजन करने का बेस्ट मेथड क्या है। आगे बढ़ने से पहले ऐसे और भी वीडियोस के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को शेयर करो, सबको बताओ कि दीदी लाइव है। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को। तो रिवीजन देखो दो टाइप की होती है, एक होता है शॉर्ट टर्म रिवीजन और एक होता है लॉन्ग टर्म रिवीजन। लॉन्ग टर्म रिवीजन मतलब मान लो कि तुम्हें फाइनल ईयर या बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है ना। और एक शॉर्ट टर्म रिवीजन होता है जो तुम्हें डेली बेसिस में करनी चाहिए, ताकि तुम पीछे तुमने जो कुछ भी पढ़ा है वो भूल ना जाओ। रिवीजन तुम्हें जिस भी टाइप की करनी हो तरीका सेम रहेगा। प्लानिंग से शुरुआत करो। सबसे पहले तो एक नोटबुक उठाओ और अपना टाइम टेबल बनाओ, और रोज अपने टाइम टेबल में तुम्हें ये सोच लेना है कि आज मैं कितने घंटे रिवाइज करूंगा या करूंगी। तो एक टाइम टेबल बनाओ और उस टाइम टेबल में रिवीजन के लिए अलग टाइम निकालो। ठीक है, तो नॉर्मल तो तुम्हारा टाइम टेबल रहेगा जिसमें तुम नए चैप्टर्स पढ़ रहे हो, नए कॉन्सेप्ट्स याद कर रहे हो, पर दिन में एक टाइम, आधा घंटा, एक घंटा, कुछ एक टाइम स्लॉट ऐसा होना चाहिए जिसमें तुम सिर्फ रिवीजन कर रहे हो। एंड आई वुड सजेस्ट कि तुम लोग रिवीजन के मामले में भी टू डू लिस्ट बनाओ। तो रोज एक लिस्ट बनाया करो कि आज ये टॉपिक रिवाइज करना है। सोने से पहले अपने टू डू लिस्ट को देखो और टिक करो कि ये कर लिया रिवाइज, ये कर लिया रिवाइज, ये कर लिया रिवाइज। इससे तुम्हें भी मतलब एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, मैं इतनी सारी चीजों को रिवाइज करती जा रही हूँ। या फिर इससे तुम्हें मोटिवेशन भी मिलेगा। जब सोने से पहले किसी भी एक टॉपिक के सामने टिक नहीं लगेगा तो तुम्हें बुरा लगेगा कि मैं प्लान तो बहुत ज्यादा कर लेता हूं पर मैं उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा। रिवीजन करते टाइम तुम्हारे नोट्स काम आएंगे। रिवीजन के टाइम पे पूरे एनसीईआरटी को अगर तुम पढ़ने बैठ जाओगे तो तुम्हारा रिवीजन कभी खत्म ही नहीं होगा। तो आई वुड सजेस्ट कि तुम पहले से ही नोट्स बनाओ, या फिर नोट्स तो मैं भी तुम्हें दे दूंगी, उन नोट्स को यूज करके तुम अपना रिवीजन करो। रिवीजन के लिए तुम सेपरेट टाइम तो निकालोगे ही, इसके अलावा जब तुम क्वेश्चन आंसर्स करते हो, जब तुम मॉक टेस्ट करते हो, जब तुम सैंपल पेपर प्रैक्टिस करते हो, तब भी जब कोई पुराने कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन दिखता है तब भी रिवीजन होता है। तो जितना हो सकता है उतने क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करो, इससे भी आप लोगों की रिवीजन होगी। रिकॉल करना सीखो। रिकॉल का क्या मतलब है? दिन में एक घंटा तो तुम रिवीजन के लिए निकाल ही रहे हो। इसके अलावा मान लो कि तुम चल के स्कूल तक जा रहे हो, तो रास्ते में अपने आप से पूछो कि यार मैंने कल एक आंसर पढ़ा था ना, उसके सारे पॉइंट्स मैं फिर से दिमाग में बोलने की कोशिश करता हूँ। तो जब भी तुम खाली बैठे हो अपने आप से क्वेश्चंस पूछो, बार बार याद करो कि यार मैंने क्या पढ़ा था। इससे भी आप लोगों का रिवीजन अच्छे से होगा। रिवीजन करते टाइम एक और चीज का ध्यान रखना कि आपको अपने डाउट्स क्लियर करने हैं। इसका क्या मतलब है? जब भी हम रिवाइज करते हैं टॉपिक को, हमारे दिमाग में अलग अलग डाउट्स आते हैं, पर हम अक्सर इन डाउट्स को भूल जाते हैं। तुम्हें ये गलती नहीं करनी। रिवीजन करते टाइम साइड में एक खाली पेज रखो और उस पेज में अपने सारे डाउट्स को लिखते जाओ। और जब भी तुम्हें टाइम मिले तुम लोग डाउट्स को अपने टीचर्स के साथ बैठकर क्लियर कर लो। मेरे केस में तुम मेरे डाउट सॉल्विंग क्लासेस में आ सकते हो, जहां पर मैं तुम्हारे सारे डाउट्स को साथ में निपटा दूंगी, क्लियर कर दूंगी। तो इससे भी तुम्हें रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और क्या कर सकते हो तुम? ज्यादा ज्यादा लिखो। मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है, जितना लिखते हैं उतनी जल्दी याद होता है। रिवीजन के टाइम पे कुछ कुछ अपना हाथ चलाते रहो, कुछ कुछ लिखते रहो, उससे रिवीजन बढ़िया होता है। डायग्राम, टेबल्स, मैप्स, माइंड मैप्स, ये भी रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये तो मेरा फेवरेट टिप है जो कि मैं तुम लोगों को हमेशा बताती हूँ कि दूसरों को पढ़ाओ। ठीक है, एक कमरे में किसी को पढ़ाने की एक्टिंग करो, शीशे में देखकर अपने आप को पढ़ाओ, इससे तुम्हारा बढ़िया रिवीजन होगा। ये अगर तुम करोगे ना तो तुम्हें बहुत ही जल्दी नोटिस होगा कि चीजें जल्दी याद हो रही हैं, रिवीजन करना आसान हो रहा है। तो ये सारे टिप्स आप लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। अब इन टिप्स में भी तुम्हें कुछ कुछ दिक्कतें होंगी, है ना, कि हमें तो बने बनाए नोट्स चाहिए, डाउट सॉल्विंग के लिए हम लोग कहाँ जाए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमें कौन देगा? तो इस सब का भी मैं तुम्हें सॉल्यूशन दे देती हूँ।
ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, तुम लोगों के लिए फुल सिलेबस बैच आ गया है, जहां पर लाइव क्लासेस भी होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी होंगी, डाउट क्लियरिंग के लिए सेपरेट सेशन होगा और हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। तो इस बैच में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश प्रोवाइड कराया जाएगा। सिमिलरली क्लास 11th के लिए तो शौर्या बैच लेकर आए हैं हम लोग, क्लास 12th के लिए विजेता बैच है। तो अगर आप लोग इस बैच को ज्वाइन करते टाइम कोड यूज करोगे अनुष्या, तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट्स के साथ हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। बैच को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्या ये बैचेस सिर्फ ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए हैं? ऐसा नहीं है। 9th एंड 10th स्टूडेंट्स, तुम लोगों के लिए भी बैचेस हैं। तो क्लास 9th अगर आप लोगों को फुल सिलेबस इंग्लिश का बैच चाहिए, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में बैच चाहिए, तो आप लोग हमारे वॉरियर बैच को ज्वाइन कर सकते हो। या फिर अगर तुम्हें इंग्लिश हिंदी में भी अगर समझाएं तो चलेगा, अगर इंग्लिश तुम्हें मीडियम में बैच चाहिए तो आप हमारे उन्नति बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये भी अगेन फुल सिलेबस बैच है। बैच को ज्वाइन करते टाइम कोड यूज करना अनुष्या, ताकि तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिले। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। क्लास 10 स्टूडेंट्स, तुम लोगों के लिए इंग्लिश मीडियम का जो बैच है, उस बैच का नाम है मास्टरी बैच, जिसमें अगेन सारे सब्जेक्ट्स का फुल सिलेबस कवर कराया जाएगा। या फिर इंग्लिश मीडियम में तुम मंजिल बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर सारे सब्जेक्ट्स का फुल सिलेबस आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। जिन्होंने बैच को ज्वाइन कर लिया है बढ़िया, जिसने नहीं करा है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब लोग जल्दी जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लो। चलो बच्चों, तो आज के क्लास में मुझे आप लोगों को यही बताना था। आई होप ये वीडियो तुम लोगों के लिए हेल्पफुल रही। तो इतना ही है, अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।